हेलो बच्चों, इंग्लिश की अगली क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं ये सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास क्वेरी आई है कि नेगेटिव NS IS ये सेंटेंस समझ में नहीं आया हमें कि क्या चीज़ होती है। बताया तो मैंने उस दिन भी था आपको क्लास में, लेकिन कुछ बच्चों ने ये रखा है कि जी वो NS IS समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो ये टर्मिनोलॉजी है किस चीज़ की, क्योंकि हम इसके बारे में शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगर इतने बड़े सेंटेंस वहाँ पे लिखने लगे तो फिर वही बात है, रूल्स तो आएंगे ही नहीं। तो SS होता है सिंपल सेंटेंस, मीन्स साधारण वाक्य, हिंदी में हम कहते हैं इसको। नेगेटिव सेंटेंस NS नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस IS होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। INS इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब हम इनके एक एक सिंपल और ISNS सारे रूल के नहीं, विदाउट रूल के सेंटेंस और बता देते हैं। जैसे वह बाहर जाता है, ही गोज आउटसाइड। सिंपल ये बन जाएगा भाई। वह बाहर नहीं जाता, ही डज नॉट गो आउटसाइड। अब देखो ज्यादातर गो के साथ ना टू लगता है, लेकिन हमने यहाँ टू नहीं लगाया क्योंकि आउटसाइड के साथ टू नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा, सिर्फ गो आउटसाइड। नहीं तो गो जहां भी आता है ज्यादातर टू का यूज होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो सेंटेंस में आती रहेगी। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट आएगा भाई यहाँ पे, डज नॉट गो आउटसाइड। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज बाहर आ जाएगा, डज क्यूरी तो भैया और भी आई है। कहते मैम आप ना हाथ से ही मिटा देते हो, क्या करे भाई, 15 साल हो गए पढ़ाते, 15-16 बोर्ड पे ही इंग्लिश सिखाते सिखाते, तो ये एक रूटीन बन चुका हमारा। डज ही गो आउटसाइड, कि हम छोटे वर्ड बार बार चौक उठाने की बजाय, डस्टर उठाने की बजाय हाथ से ही इरेज कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाने की लाइन में बहुत लंबा टाइम हमारा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो डज यहाँ आ जाएगा, नॉट ही गो आउटसाइड। अब हमने यहाँ पे दो चीजें छोड़ दी, क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ भी आएगा इंटेरोगेटिव मार्क, और यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे आएंगे फुल स्टॉप दोनों जगह। क्योंकि इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस लिखते हैं जब आते हैं फुल स्टॉप, और जब हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो वो तो आपके हिंदी में भी यही आते हैं। हिंदी में सिंपल सेंटेंस पे लाइन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आता है इंग्लिश में। तो ये ध्यान रखो, यहाँ कभी ये वाली लाइन नहीं आती जिसको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। तो ये तो पार्ट था आपका इसके ऊपर कि भाई इंटेरोगेटिव नेगेटिव INS IS जो भी है आपका, तो ये कंप्लीट पार्ट बढ़ता है कि 4 सेंटेंस आपको जो हम दे रहे हैं वो भी यही 4 बना के लाने हैं, हर बार बनाने, और उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये वर्ड्स थोड़ा सा कई बार होता है कि छूट जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी आपको ये जब हम सेंटेंस बोल रहे तो स्पेलिंग तो आपको वैसे भी आ जाएगी। देखो वर्ड की नॉलेज हो सकता है हमें भी ना हो, बेशक हम पढ़ाते हैं लंबे टाइम से, वर्ड वैक्बुलरी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, किसी भी लैंग्वेज की खत्म नहीं होती। बेशक हम इंग्लिश के टीचर हैं, जरूर थोड़ा हमें सारे वर्ड आते हो, तो ऐसे आपको भी जरूरी है कि पूरी वर्ल्ड वैक्बुलरी सीख लोगे तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेली बोलचाल के सेंटेंस आप बड़ी आराम से सीख पाओगे। इससे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम कती जो सिंपल छोटे से छोटे सेंटेंस है वो सिखाएंगे। इसमें पहला पार्ट ये, और सेकंड पार्ट नाउन प्रोनाउन के ऊपर। इसमें जितना भी चल रहा है थोड़ा सा ध्यान दे, ध्यान दोगे तो इंग्लिश से आसान कुछ नहीं है।
इंग्लिश अंग्रेजों वाला काम हो गया भाई हमारे देश में, कि जैसे अंग्रेज डराते थे जब इंडियंस अपने आड़ी पे आए तो अंग्रेजों को भगा के छोड़ा है उन्होंने। तो सेम आपका है कि एक बार टारगेट बांध लो, ज़्यादा नहीं, 2 महीने की क्लास, और आपको इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं आएगी कि आप सब जगह हर जगह खड़े होकर बोल सकते हो। उसके लिए आपको एक लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ, प्रैक्टिस करते रहे तो 3-4 महीने के बाद आराम से आ जाएगी। सेंटेंस बनाने की हमारी गारंटी है, 60 दिन में आपको सेंटेंस बनाना सिखा देंगे। तो हम बात कर रहे हैं पर्सन की। जो बड़ी कंफ्यूजन है कि छोटा सा टॉपिक और कई कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके। यहां लिख लो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब कई बच्चों को स्पेलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो स्पेलिंग कोई बड़ा मैटर नहीं है, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगी। आई, माई और मी, शायद किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। आई मीन्स मैं, और माई मीन्स मेरा, और मी मीन्स मुझे। सेकंड आता है आपका ही, थर्ड है शी। अब ही आएगा वह, और शी भी क्या है, वह, लेकिन ही यूज होगा लड़के के लिए, लड़का मीन्स, और शी यहां पे वह है लड़की के लिए। तो ये ही सी में फर्क है। अगर हम किसी की तरफ इशारा करते जैसे वह लड़का तो ही आएगा, अगर हम इशारा करें वह लड़की तो शी आएगा, क्योंकि हिंदी में दोनों वर्ड है वह है, लेकिन इंग्लिश में ही और शी है। तो ही की आएगी हिज, और शी का आएगा हर। हिंदी में फिर वही उसका भाई, उसका भाई, उसकी बहन, ठीक है। ही, हिज, हिम, अगर लड़के का करे तो थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा, हिम, उसे, और लड़की को कहे तो हर ही रहेगा। अब आप ये फर्क देखोगे कि हिंदी में तो सेम वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। तो ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंस है कि हमें लड़के के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हैं ही में, या लड़की के लिए तो ही, लड़के के लिए वह करोगे तो ही आ जाएगा, और लड़की के लिए वह यूज करोगे तो शी आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ आ जाता है यू। अब इसमें भाई तुम भी लिख सकते हो और आप भी लिख सकते हो। हमारे इंडियन तो तुम, मैं तो समझती हूँ जो तुम कह के बोलते हैं ना, कई बार देखा होगा कि नजदीक के रिलेशन में हम ज्यादातर तुम यूज कर जाते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। नहीं तो बाकी अगर सेंसिटिव लगता है आप, बाकी मर्जी आपकी, आप तुम यूज करो या आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आ जाता है योवर। अब यहां तुम और आप है तो यहां भी तुम्हारा या फिर आपका, ठीक है। और फर्स्ट थर्ड हो जाता है यू दोबारा से, यू, योवर, यू। अब इसमें आएगा तुम्हें, ठीक है, या फिर आपके। उसके बाद आ जाता है वी, हम, आवर, हमारा, और अस, हमें। फोर्थ लास्ट आ जाता है दे, वे, देयर और देम। तो दे का है वे, देयर का उनका, और देम का उन्हें। अब देखो देयर, एक तो ये देयर है,
एक देयर आता है THERE, तो इस देयर की हिंदी होती है वहाँ, जगह के लिए यूज होता है ये हमेशा ही। तो ये बात नहीं हो रही, हम इसकी बात नहीं कर रहे देयर की, तो ये आपको छोड़ना अभी फिलहाल। आपको करना THEIR, देयर, उनका। तो ये आपको यूज नहीं करना क्योंकि ये जगह के लिए यूज किया जाता है देयर। तो इस देयर की बात नहीं हो रही, ये देयर आएगा जब हम बताएंगे। तो हम इस देयर की बात कर रहे हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए, मेन से पर्सन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये बताते हैं भाई, हमने तो अब तक जितने भी लिखवाए सब्जेक्ट ये लिखवाए हैं, ही सी इट, यू योर, दे, यू वी और दे। ना तो हमने इनका जिक्र किया कोई अब तक सेंटेंस में, और ना इनका किया, और आगे भी बहुत कम होगा इनका। तो फिर ये कहाँ यूज होते हैं? जब सब्जेक्ट में ये हो जाते हैं, देखो कॉमनली सी ये हमेशा सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट के साथ रिलेशन आ जाए, उसका भाई, उसकी बहन, तो ये सेंटेंस, ये वर्ड यूज होंगे। रिलेशन जब भी होगा, जैसे मैं और मेरा भाई, तो आई एंड माई ब्रदर, ठीक है। वह और उसका भाई, ही एंड हिज ब्रदर। अगर लड़की के लिए है तो शी और हर ब्रदर। तो इस तरीके से मीन्स रिलेशन में ये वर्ड यूज होंगे हमेशा, और सब्जेक्ट में ये वर्ड यूज होंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो अब ये वर्ड यूज हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बात होती है, ज्यादातर ऑब्जेक्ट में होते हैं, बहुत कम है कि ये सिंपल सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में भी ये कब बढ़ेंगे? जब आप नरेशन करोगे, नरेशन में ये वर्ड सब्जेक्ट में आ जाते हैं, फिर नहीं तो अभी ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ पे ये सारे मेनली एक तरह से मेन बंदों की बात हो रही है, फिर उसके उन्हीं के रिलेशन की बात हो रही है, फिर उन्हीं के पूरे ग्रुप की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो सेंटेंसों में। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम मेन फर्स्ट पर्सन को लगाएं, कहाँ सेकंड पर्सन को लगाएं, और कहाँ पे हम थर्ड पर्सन को लगाएं। और बाकी जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी जरूरी वो हम बताते रहेंगे। और जो भैया क्यूरी हमें SSNS की बताई थी आपने ऑफलाइन, प्लीज आप हमें बार बार बोल रहे हैं, कमेंट करके भी बता दिया करो कि ताकि पता चले कि हमारे आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है। लाइक बटन दबाने से कोई ना तो फोन की बैटरी जाएगी ना आपका नेट जाएगा। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वो सही भी आपको लग रहा है या नहीं लग रहा। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप हर एक चीज़ कमेंट या मैसेज करके ही पूछ सकते हो। तो मैसेज का तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, कमेंट ही करके पूछ सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो